राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बुधवार यानी 19 फरवरी को अपने दूसरे बजट में महिलाओं, युवाओं, किसान भाइयों और नौकरी पेशा समेत सभी वर्गों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। राजस्थान के बजट में क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, पूरी जानकारियां और अपडेट टॉपिक वाइज बिंदुवार देखेंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने दूसरे पूर्ण बजट में सरकारी कर्मचारियों और मानदेय कर्मचारियों को भी बड़ी खुशखबरी दी है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को भी लाभ दिया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राजस्थान में समस्त मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में अगले वित्त वर्ष में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी 10% का इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा एनएफएसए राशन वितरण का काम संभाल रहे डीलर के कमीशन में भी 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं आपको बताएं, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय कर्मचारियों, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता और प्रबोधकों आदि के कैडर का पुनर्गठन कर उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आगामी वर्ष में सरकारी विभागों और राज्य उपक्रमों में 1,25,000 सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की है। बजट में महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बजट में यह घोषणा की गई है कि यदि पति पत्नी संयुक्त रूप से 50 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी में आधा % की छूट मिलेगी। यानी इस फैसले से महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें स्वामित्व और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में भी मजबूती मिलेगी। भूखंड की एक मुश्त लीज राशि जमा करने पर पेनल्टी में 100% की छूट दी जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी। एक एक करके आपको बजट के अपडेट्स और बताते हैं। बजट पेश होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार ये बजट पेश किया है। हम राजस्थान की जनता के बीच में संकल्प पत्र लेकर गए थे। हमारी सरकार ने विगत 1 वर्ष में 50% संकल्प पत्र के वायदों को पूरा किया है। राजस्थान बजट में गेहूं की एमएसपी पर बड़ा ऐलान हुआ है। गोपालकों को क्रेडिट कार्ड पर स्टैंप ड्यूटी माफ करने की घोषणा की गई है। कर प्रस्ताव वेट एमनेस्टी लाते हुए 50 लाख तक डिमांड माफ होगा। गेहूं एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस मिलेगा। 1000 हेक्टेयर एरिया में नैनो यूरिया अनुदान मिलेगा। राजस्थान बजट की बड़ी बातों में और बताएं आपको, ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन वाले बैंक बनेंगे। खनन क्षेत्र के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। खनन पट्टा धारकों की फीस अब 3000 रुपए होगी। कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती होगी। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के प्रयास होंगे। 100 किसानों को इजराइल भेजा जाएगा। 100 किसानों को इजराइल भेजने का ऐलान किया गया है। पशुपालकों को मंगला पशु बीमा का दायरा बढ़ाया गया है। पशुपालकों की संख्या दोगुनी होगी। 100 पशु चिकित्सा अधिकारी और 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा 2.5 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। किसान वर्ग को 25,000 करोड़ लोन देने का प्रावधान भी है। गोपाल क्रेडिट कार्ड में 2.5 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी का भी ऐलान हो गया है। चरणबद्ध रूप से 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने का भी ऐलान किया है। किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई है। राजस्थान में किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर अब 9,000 रुपए किया गया है। प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सरप्लस स्टेट बनाने के साथ ही चहुं और खुशहाली लाने के लिए आगामी वर्ष 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की भी घोषणा की गई है। तो किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि बढ़ गई है, अब 9,000 रुपए से किया गया है। किसानों के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने राजस्थान बजट 2025 में किसान भाइयों के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं, जिससे राज्य के कृषि और सिंचाई क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। बजट के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। लाखों किसान भाइयों को सीधा फायदा मिलेगा। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए का बोनस देने की भी घोषणा की गई है। अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को फायर सर्विस में आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा। विधायकों को लैपटॉप मिलेगा। 20 लाख महिलाएं लखपति दीदी होंगी। सभी प्राथमिक चिकित्सालय और माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएगी। और प्रदेश में सभी विधानसभाओं में विधायकों के लिए जन सुनवाई करने के लिए प्रत्येक विधायक के लिए 10 लाख रुपए जन सुनवाई केंद्र स्थापित करने हेतु दिए जाएंगे। 3500 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती होगी। 3000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाने की भी घोषणा हुई है। 3500 नए पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। बच्चों को हफ्ते में 5 दिन दूध मिलेगा। आंगनबाड़ी से जुड़ा अपडेट देखिए। आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन बच्चों को दूध मिलेगा और इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की भी घोषणा की गई है। वहीं राजस्थान बजट में बेटियों के लिए भी ऐलान किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। नए छात्रावास और आवासीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके
अलावा राजस्थान सरकार ने पेंशन की राशि को भी बढ़ाया है। सामाजिक सुरक्षा के तहत अल्प आय वर्ग के लोगों की पेंशन बढ़ाई गई है। अब 1250 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। 70 साल से अधिक वृद्धि के लिए मनोवैज्ञानिक, ओरल कैंसर और विशेष योग्यजनों के पैकेज में भी निःशुल्क इलाज योजना में इन्हें शामिल किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में बजट पेश हो गया है और इसमें कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए, जिसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में 8 नए ITI और 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुलेंगे। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। वित्त मंत्री ने राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाना, 2 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन देना, 1 साल में 2,75,000 सरकारी और प्राइवेट भर्तियां निकालना, ट्रैफिक कम करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनाना, हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री देना, 1000 नई बसें खरीदना, सड़क ठीक कराने के लिए हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपए देना, मां कोष गठित करके दूसरे राज्यों में फ्री इलाज देना, गरीबों को आंखों की जांच के बाद फ्री चश्मा, बुजुर्गों को ट्रेन और प्लेन से फ्री धार्मिक यात्राएं करवाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाना, 0 एक्सीडेंट जोन बनाना, 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर फ्री दवाइयां पहुंचाना, बालिकाओं को 35,000 स्कूटी बांटना, 20 लाख लखपति दीदी बनाना, अग्निवीरों के लिए आरक्षण देना, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाना, पुजारियों का मानदेय बढ़ाना, PM किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाना, गेहूं के MSP पर बोनस राशि बढ़ाना, ऐसे कई तरह के ऐलान बजट में हो गए। राजस्थान के बजट में बुजुर्ग, विधवा और किसानों को भी तोहफा मिल गया है। बुजुर्गों, विधवाओं, एकल नारियों के साथ ही लघु सीमांत किसानों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान हो गया है। राजस्थान सरकार ने इन सभी की पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति महीने कर दी है। राजस्थान के 70 साल पार बुजुर्गों को बजट से बड़ी राहत मिली है। घर पर इन्हें निःशुल्क दवा का तोहफा मिलेगा और इनके लिए स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई-हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाए जा रहे हैं। राजस्थान बजट में क्या सस्ता क्या महंगा? महिलाओं को सस्ता लोन मिलेगा, पत्नी के साथ प्रॉपर्टी खरीदने पर फायदा मिलेगा, पेट्रोल डीजल पर वेट नहीं घटाया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली बिल योजना के लाभार्थियों को अब 100 यूनिट प्रति महीने की जगह पर 150 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा की गई है। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने के साथ ही लाभान्वित महिलाओं को मिलने वाले लोन को भी सस्ता करने की घोषणा की गई है। 5000 अन्नपूर्णा भंडार पर सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे। कोटा में एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बनेगी। नई जेल और मिनी सचिवालय भी मिला है। वन्य जीवों को चंबल का पानी भी मिलेगा। श्री गंगानगर में बॉर्डर इलाके के परिवारों के लिए भी बजट में ऐलान हुआ है। 150 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। 150 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान हुआ है। जोधपुर की MBM विश्वविद्यालय में पेट्रो कैंपस शुरू होगा। अजमेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम और इनोवेशन हब बनेगा। पुष्कर किशनगढ़ को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सेक्टर रोड की घोषणा भी हुई है। अलवर का रूसी रानी गांव भी टूरिज्म हब बनेगा। बजट में डिजिटल प्लेनेटेरियम की घोषणा हुई है। इको सिटी बनाने की भी योजना है। डूंगरपुर को रिंग रोड मिला है और फूड सैंपलिंग लैब का तोहफा भी दिया गया है। 100 करोड़ में TSP क्षेत्र में टूरिज्म हब बनेगा। जिले में रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। झालावाड़ में तैयार होंगे पायलट। सरकार ने FTO खोलने की घोषणा की है। रिंग रोड बनने से शहरवासियों को हेवी ट्रैफिक से छुटकारा भी मिल जाएगा। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस खुलेगा। ऋषभदेव में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट पर काम होगा। वहीं गोगुंदा में सैटेलाइट अस्पताल ट्रॉमा सेंटर बनेगा। चूरू हवाई पट्टी को बड़े विमानों के लिए तैयार किया जाएगा। जिला अस्पताल में डायबिटिक क्लिनिक और कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। हनुमानगढ़ बस डिपो को 30 करोड़ में चमकाया जाएगा। मिलावट रोकने के लिए लैब बनेगी। खाटू श्याम जी क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी रूप में विकसित होगा। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना भी शुरू होगी। रिंगस में ASP ऑफिस खुलेगा। टोडा भीम में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। कैला देवी में रोडवेज बस स्टैंड बनेगा। जिला अस्पताल में बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी का निर्माण होगा। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं देखिए बूंदी को लेकर अपडेट। क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी बनेगा बूंदी। 80 करोड़ की सड़क से शिक्षा तक का विकास। बजट में कई सौगातें दी गई हैं। राजस्थान का भीलवाड़ा भी क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी बनेगा। 900 करोड़ के प्रावधान में से फंड मिलेगा। टेक्सटाइल पार्क के विस्तार की भी घोषणा की गई है। जैसलमेर भी बनेगी क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी। नागौर, खींवसर, डीडवाना के जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक खुलेंगे। जालौर के लिए बजट में रिंग रोड की घोषणा हुई है। रानीवाड़ा, मंडार, आबू रोड तक 107 किलोमीटर हाईवे बनेगा। नून हवाई पट्टी का विकास होगा। त्रिपुरा, सुंदरी, मानगढ़ का बनेगा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। 100 करोड़ की घोषणा की गई है। शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए रिंग रोड भी बनेगा। सीता माता सेंचुरी और मातृकुंडिया का विकास होगा। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया है। खाद्य प्रयोगशाला भी खोले जाएंगे। वहीं राजस्थान के मालपुरा, टोडा रायसिंह में स्मार्ट मीटर लगेंगे। करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे समेत बजट में कई सौगातें दी गई हैं। राजस्थान बजट में क्या महंगा क्या सस्ता की जानकारी में आपको बताएं। पति पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता होगा। परिवार के सदस्यों को पावर ऑफ अटॉर्नी पर छूट दी गई है। यानी पुत्रवधू, नाती नातिन के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करने पर भी स्टाम्प ड्यूटी में राहत मिलेगी। खनन उद्योग के लिए राहत का ऐलान हुआ। क्वारी लाइसेंस की फीस 5000 रुपए से घटाकर 3000 रुपए कर दी गई है। महिलाओं को सस्ता लोन मिलेगा। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले लोन पर ब्याज 2.5% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है। फ्री बिजली की सीमा
100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट कर दी गई है। हालांकि ये छूट केवल सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। 5000 अन्नपूर्णा भंडारों में गरीब परिवारों को कम कीमत पर राशन, मसाले और दालें भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये दोस्तों राजस्थान के बजट में महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, उसके बारे में आपने जानकारी और अपडेट देखा। आपको बताएं हम हर रोज बड़ी खबरों का वीडियो लेकर आते हैं। टुडे ब्रेकिंग न्यूज, आज की बड़ी खबरें नाम से एक वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलता है। तो आप माय स्मार्ट गाइड चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली हर रोज ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।